हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 64 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का लिया गया है, जो कि एसएससी द्वारा 2021 और 22 में पूछा गया, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा बनाने की। वीडियो पहुँच कर टोटल 15 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है आप देख पाएंगे। इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे आप देख पाएंगे। देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग से देख पा रहे होंगे सीजीएल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, काफ़ी इजीली तरीके से इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। अरे, हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको डेट बाय डेट लिखा रहेगा, कौन से एग्जाम्स में कब पूछा गया, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5, 6, 7 देख पाएंगे। हर एक टाइप के प्रश्न इसमें है, जो बार बार रिपीट करने वाले प्रश्न होते हैं सेम पैटर्न के, जो आपके एग्जाम्स में हर एक शिफ्ट में आ रहा है, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं, ठीक है। अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला। चाहे एसएससी हो गया, विद्यार्थी जी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स एंड बैंकिंग, एमटीएस का एडमिट कार्ड आ चुका है, उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा वीडियो। और फिर सीएचएसएल हो गया, जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ का भी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, एलपी टेक्नीशियन, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस देख पा रहे हैं, अग्निवीर, आर्मी हो गया, रेलवे, आरपीएफ का भी फॉर्म आएगा कुछ दिन में, और यूपी टेट, सीटेट एंड अदर एग्जाम। सारे स्टेट के लिए क्या रहेगा, आपको राज्य के लिए यूजफुल रहेगा। तो ट्राई कीजिए बिना वक्त गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा देख पाएंगे आप। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले से। अगर पेट्रोल को गाड़ी में जो संबंध है पेट्रोल और गाड़ी में, बताइए कि बिजली के साथ क्या आएगा, ठीक है। तो पेट्रोल और गाड़ी में क्या देख पा रहे हैं, पेट्रोल से क्या होती है, गाड़ी चलती है। उसी प्रकार बिजली से क्या होती है, माल। बिल्कुल कोई रिलेट नहीं कर रहा है बिजली से। बल्ब, ये रिलेट कर रहा है। बिजली से क्या होता है, बल्ब जलती है। आगे देख पा रहे हैं अंधेरा, बिजली से अंधेरा में कोई भी कनेक्शन नहीं है। और कच्छ, ये भी कोई संबंध नहीं। सटीक और बेहतर जो इसका आंसर होगा, बल्ब। पेट्रोल से जिस प्रकार गाड़ी चलती है उसी प्रकार बिजली से क्या होती है, बल्ब जलती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बनाए होंगे। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, कह रहा ग्रो, इस वर्ड को इस रूप में लिखा गया, तो बताइए कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो पहले इसका हम नंबरिंग लिख देते हैं। जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। लेटर आर 18 नंबर पे आता है। उसके बाद ओ की बात करें तो कितने पे आता है, 15 नंबर पे। उसके बाद फिर क्या है, डब्लू कितने पर आता है, 23। उसको लिखा किस रूप में, इस रूप में। आई के लिए आएगा 9। उसके बाद एम के लिए आएगा 13 स्थान पे आता है एम। आर फिर 18 स्थान पे आता है। उसके बाद एस आता है 19 स्थान पे। देखिए, कोई संबंध अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप देखिए, देख पा रहे हैं कि 7 से अगर 9 जा रहा है तो 2 लेटर आगे बढ़ा दिया संख्या को। सिर्फ लेटर का हम यहाँ स्थान लिख दिए, ठीक है। जिससे ग्रुप के सारे लेटर का स्थान कितना है, 7, 18, 15, 23। और इस वाले लेटर का स्थान इतना है, चारों का। तो देख पा रहे 7 से 9 हो गया, मतलब 2 लेटर क्या क्या आगे कर दिया। उसी प्रकार आगे आप देख पाएंगे तो 18 से कितना लिख दिया, 15, मतलब माइनस का 5 किया गया है, ठीक है। यहाँ प्लस का 2 किया गया था। और यहाँ देख पा रहे तो प्लस का क्या है, 3 है। 15 से 18 प्लस का 3 कर दिया। और लास्ट वाले में देख पा रहे हैं तो 23 से 19 लिखने का मतलब माइनस का 4 कर दिया गया, ठीक है। तो आप सीरीज पकड़ पाएंगे, +2 -5 +3 -4। माइनस वाले घट रहा और प्लस वाले क्या हो रहा, बढ़ रहा। +2 से +3 हो गया, -5 से -4 हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पी होता कितना, 16। 2 बढ़ा है पहले तो 2 अभी बढ़ाइएगा, 16 में 2 बढ़ाइएगा आर। 18 के लिए आएगा आर, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको आर दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी देख पा रहे हैं एस से स्टार्ट है, गलत। यो से है, गलत। इससे देख पाएंगे T20 20 से स्टार्ट है, गलत। आगे भी आप मिला पाएंगे। उसके बाद -5 हुआ, देख पाएंगे जब इसमें 5 में से 5 घटाइएगा कितना हो जाएगा, जेड पर जाकर रुकेगी, ठीक है। उसके बाद प्लस का 3 हुआ है, 19 में 3 जोड़िएगा, 22 के लिए आएगा भी। देखिए भी मिल गया आपका। फिर माइनस का 4 हुआ, T20 20 में से 4 घटाइएगा, 16 के लिए आएगा पी। देख पाएंगे पी। सिर्फ एक लेटर से आपका आंसर आ गया, किस लेटर से, आर से। अगर आप चाहते तो ऑप्शन ए सी को आप क्लिक कर डायरेक्ट बढ़ सकते थे, 3 लेटर को लिखने की ज़रूरत नहीं था, अगर आप अप्रोच पकड़ पाए होंगे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 3, अगर निश्चित कूट भाषा में मोहन को इस रूप में कोडित किया गया है, कुटवत, और कबीर को इतना लिखा गया है, तो बताइए कि रघु को किस प्रकार कोडित किया जाएगा।
आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझिए और प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा खुद से बनाने की। बोल रहा है मोहन, एम की अगर बात करें 13 नंबर पे आता है और 13 का देख पा रहे हैं 39 से क्या संबंध है सर, 3 टाइम्स मल्टीपल कर दिया गया। उसके बाद ओ की बात करें 15 तिया 45, 3 टाइम्स मल्टीपल है। एच होता 8, 8 का 3 टाइम्स 24, 1 का 3 गुना 3 होता है, यानी 14 का 3 गुना 42। उसी प्रकार आप कबीर के देख पाएंगे, के होता है 11 का 3 गुना 33, ए का 3 गुना 3, बी का 3 गुना कितना होता है 6, आई 9 तिया 27, 18 तिया 54। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए सारे लेटर का 3 टाइम्स मल्टीपल कीजिए और 18, 18 तिया 54, जो सिर्फ 54 से मेरा आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें 36 से गलत, 36 से गलत। उसके बाद फिर ए का 3 गुना कीजिएगा कितना आएगा 3 आएगा। देख पा रहे होंगे 3 तो ऑप्शन नंबर ए में है 54 के बाद, फिर ऑप्शन नंबर बी डी में देख पा रहे हैं तो 2 दे दिया गया है, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन मेरा गलत हो गया तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ अभी भी 3 लेटर आपको आगे 3 टाइम्स मल्टीपल करना चेक करने की ज़रूरत है, और नहीं तो चेक करना है तो कीजिए, नहीं तो आपका आंसर निकल चुका है। तो फिर आप अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। एग्जाम्स में अगर यहाँ आपको हम बता रहे हैं तो हमको फर्ज है टोटल का आपको बताने की। जी कितना होता है 7 का 3 टाइम्स कीजिएगा, 7 21 हो गया, ये 4 तिया 24 हो जाएगा। उसके बाद यू 21 तिया 63, देख पा रहे हैं सारे मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में आप हेल्प ले सकते हैं किसकी, ऑप्शन की, बहुत मदद करेगी आपको। करा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर को बढ़ते क्रम में एक विषम संख्या मान दिया जाता है, जैसा कि ए को कितना लिखा 1, बी को 3 इत्यादि, तो हनी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ए को लिखा 1 विषम संख्या के रूप में लिखा, बी का पोजीशन होता है 2 लेकिन बी को छोड़ के 2 3 लिख दिया, अगला विषम संख्या। उसी प्रकार अगर सी की बात करें तो सी कितने का नंबर पे आता है 3, लेकिन ये अगला विषम संख्या लिखने 3 के बाद अगला विषम संख्या क्या होता है 5। उसके बाद डी की अगर बात करें तो अगला विषम संख्या 7, ई की अगर बात करें तो अगला विषम संख्या 9, इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो करा हनी को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि ए कितने नंबर पर आता रहा 1, तो 1 का बी दूसरे नंबर पर आता है तो 2 गुना करके 1 माइनस किया, सी तीसरे नंबर पर था 3 का 2 गुना करके 1 यहाँ कम लिखा गया, 4 डी 4 नंबर पे आता है, 4 दूनी 8 माइनस का बाद, 5 दूनी 10 माइनस का बाद, मतलब इन सारे लेटर में 2 गुना किया है और 2 गुना करके माइनस का वन यहाँ लिखा गया विषम संख्या, ठीक है। जैसे 1 का 2 गुना कीजिएगा 2 में से 1 हटा दीजिएगा 1, बी दूसरे नंबर पे आता था 2 का डबल कीजिएगा 4, लेकिन यहाँ 3 लिखा माइनस का वन, सी 3 नंबर का 3 का डबल कीजिएगा 6, 1 हटा दीजिएगा 5, डी का 4, 4 का डबल 8 में से 1 माइनस कीजिएगा 7। उसी प्रकार ई 5 दूनी 10 माइनस 1 9। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अप्रोच को हम समझा दिया आपको। एज कितना होता है 8, तो 8 का डबल कीजिएगा 8 दूनी 16 और फिर 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ई जो विषम नंबर आएगा ई का पोजीशन वो 15 नंबर पे आएगा, मतलब ई एज का 8 का डबल कीजिए 16 में से 1 माइनस कर दिए 15, ठीक है। उसी प्रकार ओ होता है 15, 15 का डबल 30, 30 में से 1 माइनस कीजिएगा 29, 15 29 से मेरा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए की बात करें तो सिर्फ 13 से स्टार्ट है, गलत। ऑप्शन डी भी 13 से स्टार्ट है, गलत। और फिर ऑप्शन बी और सी मिल रहा है सारे, ये आपको सारा चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन बी और सी में देख पा रहेंगे यहाँ तक आपको मिल रहा है टोटल लेटर। एन कितना होता है 14, 14 का डबल 28 में से 1 जाएगा माइनस कीजिएगा कितना होगा 27, देख पा रहेंगे यहाँ भी आपको 27 दिखाई दे रहा होगा यहाँ भी। उसके बाद ई 5 का डबल 10 में से 1 माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 9, देख पा रहेंगे 9 यहाँ भी है 9 यहाँ। उसके बाद बाई की अगर बात करें 25, 25 का डबल 50 में से 1 माइनस कीजिएगा 49, देख पा रहे हैं लास्ट में 49 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये समझना था कि आपको बाई ई एच का पोजीशन क्या आएगा विषम संख्या पर, विषम वही आएगा, देखिएगा डबल करके सारे में 1 माइनस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 करा एक विषम इसमें कोई संख्या है नंबर से, बताइए उसकी पहचान कीजिए आप विषम की। अलग सबसे 256 या फिर 144 या फिर 81 या फिर 676। अगर आप स्क्वायर जानते होंगे तो क्वेश्चन आपके लिए क्या था, बिल्कुल ईजी था। 56 200 किसका स्क्वायर होता है 16, 16 या 256 है, मतलब 16 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसकी बात करें तो बराबर है 44 से 12 का स्क्वायर है। इसकी अगर बात करें तो क्या 9 81 या 9 का स्क्वायर है। अगर इसकी बात करें तो 25 का होता है 625
और 676 लिखा है, मतलब ये 26 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर। तो इसमें स्क्वायर तो चारों ऑप्शन है, पर आप ध्यान से देख पाएंगे तो ऑप्शन 3 वो जो है क्या है, सम संख्या के रूप में आया। 16, 12 और 26 क्या है, सम संख्या का स्क्वायर है। पर ऑप्शन डी की अगर बात करें तो क्या है, विषम संख्या का स्क्वायर है, ये ऑड नंबर से, ठीक है, ऑड नंबर का क्या है, स्क्वायर है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्क्वायर तो चारों था, पर ऑप्शन सी जो था एक विषम संख्या का जो स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देख पा रहे होंगे सीरीज को, पहले देखिए धीमी गति से बढ़ रहा है या फिर तेज गति से बढ़ रहा है। 1 से देख पा रहे होंगे 2 हो गया, 2 से देखें हम 6 हो गया, 6 से देख रहे हैं 12 हो गया, और 12 से पता नहीं है, आपको पता करना है। फिर 72 हो गया, 72 से 216, काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया संख्या। तो आप ध्यान से देखिए, पहले डिफरेंस से आंसर देखिएगा तो आंसर आपको निकलने वाला नहीं है, क्योंकि संख्या देख पा रहे हैं 216 चला गया 72 से डायरेक्ट, तो डिफरेंस से आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो मल्टीपल टाइम्स आप देख लीजिए पहले मल्टीपल करके। अगर यहाँ बात करते हैं 1 से 2 होने का मतलब, अगर यहाँ 2 गुना करते हैं तो 1 का डबल कितना हो जाएगा, 1 का 2 गुना 2 हो गया। उसी प्रकार 2 का 6 से क्या संबंध है, देख पा रहे हैं कि 2 दूनी 4 प्लस 2 भी इससे लिख सकते हैं, 2 तिया 6 भी लिख सकते हैं। चलिए पहले तिरी गुना ही हम करके देखते हैं, 2 तिया कितना हो गया 6। नेक्स्ट की बात करें 6 से 12 2 गुना, तो आप एक सीरीज पकड़ पा रहे होंगे, पहले तो 2 गुना हुआ, फिर 3 गुना हो गया, फिर 2 गुना हुआ, 2 गुना 3 गुना 2 गुना, तो अगला बार हम देख पा रहे हैं कि 3 गुना आएगा। अगर 12 का यहाँ 3 गुना लिख देते हैं संख्या, 12 का 3 गुना अगला आएगा यहाँ पे, तो 12 तिया 36, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए 36, जो कि ऑप्शन में भी हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद फिर क्या गुना आना चाहिए, 2 3 2 3, तो फिर अगला 2 आना चाहिए, तो 36 का देखिए डबल करते हैं तो 72 आ गया। फिर इसकी अगर अगला की बात करें तो 3 टाइम्स होना चाहिए, 72 का 3 गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6 और 7 कैसे देखिए 3 गुना आ गया। मतलब ये सीरीज ही चल रहा था, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना नंबर्स को किया पिछले को। तो फिर 12 का 3 गुना किया 36, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मिसिंग नंबर से प्रश्न बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे, देख पा रहे होंगे संख्या 3 से क्या हो गया 5 हो गया, 5 से 8 हो गया, 8 से हो गया 13 और 13 से हो गया 22, तो 22 से क्या होगा। ठीक है, या 22 से क्या होगा, या फिर 1 से 3 पे भी जा सकते हैं कि 1 से 3 पे जाना है। तो देख पा रहे होंगे कि नंबर सारे क्या है, लार्ज नंबर है। इसका मतलब ये जो 3 से यहाँ स्टार्ट हुआ है 5 पर, 22 से यहाँ बड़ी संख्या सारे है, इसका मतलब 22 को यहाँ कुछ करके यहाँ लिखा गया होगा संख्या सारे छोटा। तो हम डिफरेंस से देख लेते हैं पहले कि 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ बात करें तो 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है। यहाँ 8 और 5 में कितने का डिफरेंस, 8 और 13 में 5 का डिफरेंस है। फिर 7 13 और 22 में कितने का डिफरेंस है, 9 का। 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। तो अगला फिर क्या डिफरेंस आना चाहिए, 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 9। ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आया कि पहला तो मान सकते हैं कि एक सम संख्या है, फिर भी सम आया, फिर नेक्स्ट भी सम आया, तो फिर यहाँ नेक्स्ट भी सम आने के लिए यहाँ 7 आना चाहिए था, फिर यहाँ तो 9 आ गया। तो आप डिफरेंस इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो फिर आपको दूसरा नियम सोचना पड़ेगा। डिफरेंस से देखें तो मेरा आंसर नहीं निकला, मल्टीपल्स चेक कर लीजिए। अगर यहाँ बात करें तो 3 दूनी 6, फिर 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 2 टाइम्स लेकर देखिए, सारे 2 टाइम्स के आसपास। 3 का डबल के आसपास है, 5 का डबल के भी आसपास है संख्या, 8 का डबल के भी आसपास है, और 13 का डबल्स के भी आसपास 22। तो 2 टाइम्स मल्टीपल लिख लीजिए। अगर 3 गुना 2 कीजिएगा 6, लेकिन 5 लिखा, माइनस का बंद करना पड़ेगा आपको, तभी तो 5 होगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो 5 से 8 पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 और माइनस का 2 करना पड़ेगा, तभी 8 होगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा 8 से 13, मतलब 2 गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16, 13 लिखा है, मतलब 3 यहाँ माइनस हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट 13 दूनी 26 और माइनस का 4, मतलब देख पा रहे हैं 2 गुना -1, 2 गुना -2, 2 गुना -3, 2 गुना माइनस का 4। तो अभी भी होगा 2 गुना ही, लेकिन माइनस का 4 से एक अगला बढ़ जाएगा माइनस का 5, 2 गुना करके माइनस का 5 घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 2 गुना किए किसका, 22 का, 22 का डबल किए 44 हो गया, और 44 में से 5 आपको माइनस करना पड़ेगा, 39 इसका करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अप्रोच जो था वो बिल्कुल हम पकड़ पाए। डिफरेंस से देखें आपका आंसर नहीं निकला। क्वेश्चन नंबर 8 करा पुरुष पिता और डॉक्टर में कौन सा बेन आरेख सही बनेगा। पुरुष पिता और डॉक्टर, पिता जो क्या है मेल्स जाति के सारे पिता पुरुष हैं, इसका मतलब मेल्स क्या आएगा, मेल्स के अंदर आएगा कौन, फादर्स। ये हो गया फादर, ये हो गया मेल। सारे फादर क्या है मेल जाति के अंदर है, इसलिए इसके अंदर क्या कर दिए फादर्स को। उसके बाद अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर पिता भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि सारे डॉक्टर पिता ही हैं, नहीं, सारे पिता डॉक्टर नहीं हो सकते। कुछ पिता डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर भी क्या है पिता है। और पुरुष और डॉक्टर में संबंध देखें तो कुछ पुरुष क्या है डॉक्टर है और कुछ महिला भी है। तो यहाँ पर इन दोनों में भी कुछ का संबंध बन रहा। अगर इन दोनों में भी कुछ का संबंध डॉक्टर के साथ बन रहा है तो कुछ का संबंध इस प्रकार होगा। कुछ में दोनों में थोड़ा सा क्या होता है सटता है। तो ये क्या हो जाएगा डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर। इसका सही बिनारेक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देख पा रहे हैं अंदर एक आया, इसके अंदर फादर आया मेल्स के अंदर, यार ये हो गया डॉक्टर जो दो की दोनों में कुछ का संबंध बना रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 9, ये फिगर सीरीज का प्रश्न है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ। देख पा रहे हैं पहला फिगर में देखें तो ऐसा फिगर से हमको सेकंड में ऐसा दिखाई दिया, फिर सेकंड वाले फिगर को देखें तो थर्ड में ऐसा आ गया। उसके बाद ये थर्ड वाले फिगर देख पा रहे होंगे फोर्थ में ऐसा दिखाई दिया। तो बता रहा है नेक्स्ट कैसा हमको दिखाई देगा। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है। तो इसमें सिंबल देख पा रहे हैं, ये जो बॉक्स है आपका ये अंदर 4 गो रंगा हुआ है सारे में है। इसकी मदद से आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ये जो एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल, एक ये सिंबल, ये तीनों की मदद से आप आंसर दे पाएंगे। देखें एक कॉर्नर में था जो आयत रंगा हुआ या वर्ग मान सकते हैं, यहाँ से एक स्टेप उठकर यहाँ आ गया। देख पा रहे हैं यहाँ एक स्टेप आगे चला आया, यहाँ आ गया एक स्टेप आगे किधर दाहिने की तरफ। फिर देखिए जो यहाँ था वो फिगर कॉर्नर में आ गया। देखिए मतलब एक 2 स्टेप आगे बढ़ गया दाएं की तरफ। पहले तो एक स्टेप बढ़ा तो यहाँ आ गया, फिर 2 स्टेप बढ़कर इस कॉर्नर में आ गया। फिर देख पा रहे होंगे सीधा फिर कहाँ चला गया, इसके बगल में ही आया एक स्टेप देखिएगा तो यहाँ आ गया। एक स्टेप बढ़कर यहाँ आ गया सीधा। तो फिर क्या बढ़ेगा 2 स्टेप अगला फिर बढ़ेगा 2 स्टेप यहाँ से। तो देख पा रहे होंगे अभी इस फिगर को उठाए आयत यहाँ था जो कहाँ चला है इसके बगल में यहाँ आ गया। उसके बाद फिर देख पा रहे होंगे यहाँ आया, उसके बाद फिर एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो यहाँ आना चाहिए मेरा फिगर नीचे वाले में सेकंड में। नीचे से सेकंड में यहाँ नहीं है, इसमें देखिएगा तो है, इसमें यहाँ नहीं है, इसमें भी यहाँ नहीं है। चलिए इसकी मदद से तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट भी सिंबल को आप उठा के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल को ले लेते हैं, जैसे क्या है ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। देखिएगा तो ट्रायंगल्स इस कॉर्नर से 2 स्टेप आगे बढ़ गया, पहला दूसरा यहाँ आ गया, 2 स्टेप आगे बढ़ गया बाएं की तरफ। फिर देखिए तीसरा में किधर चला गया आपका, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्टार पहला दूसरा 2 स्थान किधर चला गया इस कॉर्नर पे बाएं की तरफ। पहला मूव करके यहाँ आया, फिर दूसरा मूव करके यहाँ चला गया, एक बढ़ा, फिर देख 2 स्टेप बढ़ा, फिर 2 स्टेप बढ़ के यहाँ आ गया। और फिर देख पा रहे हैं एक स्टेप 2 स्टेप बढ़ के यहाँ आ गया। तो फिर 2 स्टेप बढ़ेगा, एक स्टेप यहाँ होगा, 2 स्टेप यहाँ होगा, यहाँ मेरा ट्रायंगल्स आना चाहिए। देखिएगा यहाँ ट्रायंगल्स है, यहाँ है ना। उसके बाद यहाँ ट्रायंगल्स नहीं है, गलत, यहाँ ट्रायंगल्स है, यहाँ भी ट्रायंगल्स। पर ये जो आयत वाले की बात करें ये इस बॉक्स में ही आना चाहिए। ये एक स्टेप इधर है, ये भी एक स्टेप इधर। मल्टीपल्स चेक करते हैं तो यहाँ मल्टीपल्स। तो नेक्स्ट में देखिए इसके अपोजिट कॉर्नर में चला गया यहाँ, और थर्ड वाले में देखिए फिर इसके अपोजिट हो गया कि यहाँ जहाँ था यहाँ अपोजिट कॉर्नर पे आ गया। फिर फोर्थ में देखिए फिर इसके अपोजिट कॉर्नर में यहाँ चला गया। तो फिफ्थ वाले में क्या इसके अपोजिट नीचे वाले में आएगा, ठीक है। तो नीचे वाले में देख पाएंगे कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ देख पाएंगे तो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, यहाँ नहीं है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयत वाले में आप कन्फ्यूज आ गए होंगे, आयत वाले को फिर से हम बता देते हैं। देखिएगा तो यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़कर यहाँ आया इस कॉर्नर में देख पाएंगे, फिर 2 स्टेप बढ़ गया, 1 2 देखिए यहाँ आ गया। फिर देख पा रहे हैं यहाँ आने का मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप बढ़ के यहाँ आ गया। देखिए तो अगला बार 1 बढ़ा 2 3 बढ़ा तो 4 बढ़ेगा, 1 स्टेप ये आएगा, दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे आना चाहिए, 1 का छोड़ के यहाँ देखिएगा यहाँ है 1 के छोड़ के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट था। हम डायरेक्ट अपोजिट ले आए कि यहाँ से कहाँ चला आया, यहाँ नहीं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा था, एक एक बढ़ के। क्वेश्चन नंबर 10
करा इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा याद रखिएगा राइट वाले किधर जाता है, लेफ्ट में, और लेफ्ट वाले राइट में आता, और नज़दीक नज़दीक में आएगा। ठीक है, नज़दीक वाले आपको नज़दीक दिखाई देगा, सिर्फ लेफ्ट राइट वाले में चला जाएगा, राइट लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, और नज़दीक वाले नज़दीक दिखाई देगा मिरर में। मिरर के नज़दीक हम देख रहे हैं 7 है। ठीक है, और 7 देख पा रहे हैं किधर है, राइट की लेफ्ट की तरफ है, इस प्रकार। तो मिरर में देखेंगे तो हम जानते होंगे लेफ्ट वाले राइट हो जाता है, मतलब राइट ऐसे हो जाएगा इस प्रकार का, तो 7 इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं तो 7 तो इस प्रकार है, पर ऑप्शन बी में देखते हैं तो ऊपर वाले को किधर कर दिया, नीचे। नीचे कैसे हो जाएगा, ऊपर है जो ऊपर ही रहेगा। ऑप्शन सी की भी बात करें तो नीचे कर दिया, देख पाएंगे, और डी की भी बात करें तो नीचे कर दिया। 3 ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ एक नंबर्स की मदद से आप अपना आंसर दे पाएँ। अभी भी आपको 5 नंबर लिखने की ज़रूरत है। उसके बाद तीसरा आएगा। 3 की अगर बात करें तो किधर है, बाएँ की तरफ है। जब इसे मिरर में देखेंगे तो बाएँ वाला किधर आ जाता है, दाएँ। इसका मतलब दाएँ आ जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा 3, देख पाएंगे तो 3 इस प्रकार ही आपको दिखा दिया। फिर क्या है, पी या फिर क्यू मान सकते हैं, क्यू है इस प्रकार। राइट की तरफ है वो किधर आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, इस प्रकार देखिएगा तो इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा। 9 की अगर बात करें तो किधर है, बाएं की तरफ, तो किधर चला जाएगा, 9 राइट की तरफ, राइट की तरफ है। फिर एच राइट की तरफ है, वो लेफ्ट की तरफ आ गया। आई जे जो है देख पा रहे हैं इस प्रकार है, बाएं की तरफ, वो दाएं की तरफ आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11, करा स्टार चिन्हों को बदलने के लिए दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोग बताइए। मतलब ऑप्शन ए को धर देंगे तो सही है, जो गणितीय चिन्ह है बराबर कर देगा, या फिर बी या फिर सी या फिर डी। पहले ऑप्शन ए को उठाते हैं, क्या 78 है, स्टार आया है तो स्टार की जगह पहले भागा, तो भागा लेना पड़ेगा आपको, कितना है 3, 3 लिख दिए। उसके बाद फिर स्टार आया तो डबल में प्लस है तो प्लस लेना पड़ेगा 12, 12 के बाद फिर स्टार आया तो स्टार फिर मल्टीपल यहाँ आया तो मल्टीपल्स लेना पड़ेगा, कितना 5। फिर स्टार आया तो फिर ये अगला क्या है, माइनस, माइनस का कितना लेना पड़ेगा, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, माइनस का क्या है 59 है, चलिए ठीक। उसके बाद फिर स्टार है तो यहाँ फिर देख पा रहे हैं प्लस है, प्लस कर दिए। उसके बाद 17, फिर स्टार है, स्टार में लास्ट में फिर क्या है, बराबर, बराबर। समीकरण को देखिए, क्या जब इसको हल करेंगे तो 44 का बराबर आएगा। अगर आएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नहीं तो फिर ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्रिया होती है किसकी, का की, उसके बाद फिर भागा के, फिर मल्टीपल, फिर जोड़, फिर माइनस। का इसमें नहीं है, भागा पे जाते हैं, भागा यहाँ दिखाई दिया, काटते हैं तो 3 दूनी 6, उसके बाद फिर 6 1 हो गया, छोटी 18, 26 78, 26 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर मल्टीपल्स पे आपको जाना पड़ेगा, तो यहाँ तो प्लस है, यहाँ देख पा रहे हो तो मल्टीपल्स है, 12 25 60। उसके बाद फिर जोड़ना पड़ेगा आपको, तो जोड़ने की बात करें तो यहाँ प्लस है, तो 26 और 60 कितना हो गया, 86। उसके बाद फिर यहाँ भी आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा, प्लस का 17 इसमें जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 713, 8 8 1 9 1 10, 103 में से फिर कितना 59 को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करते हैं तो देख पा रहे हैं 3 में से 9 नहीं जाएगा, 5 कह 4 हो जाएगा, 9 4 13। उसके बाद 9 में से 4 चला 5 चला जाएगा, 4 44, 44 बराबर 44 यहाँ भी है, मतलब LHS बराबर RHS आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर बराबर में यहाँ 44 नहीं आता तो फिर ऑप्शन बी को हम चेक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12, करा एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए तरन ने कहा, महिला की ओर तस्वीर में देखते हुए एक तरन ने कहा, वह मेरे पति, वह मेरे पति, मतलब तरन के पति। इसका मतलब ये हो गया तरन, तरन कह रहा वह मेरे पति, मतलब ये औरत है तरन। नाम पे मत जाइएगा, नाम से जेंडर पता नहीं होता। अगर फीमेल्स आ रही है तो उसको सर्कल में रखेंगे, मेल आ रहा है तो उसको हम ट्रायंगल में रखेंगे, ठीक है। तो देख पा रहे हैं तरन ने कहा वह मेरे पति, मतलब ये तरन हो गया औरत, इसका पति कोई होगा, इसका ये पति हो गया तरन का। वह मेरे पति के ससुर, मेरे पति का ससुर मतलब इस तरन के क्या हो गया, पिता। तभी तो इसके ससुर होगा कौन, इसका ससुर, मतलब ये लड़की का पिता। मेरे पति का ससुर मतलब ये औरत का क्या हो गया, पिता। ससुर की माँ, ससुर की माँ मतलब एक पीढ़ी किधर जाएगा, इसका माँ मतलब इसके ऊपर जाएगा एक पीढ़ी, इस पिता के भी माँ हो गया, ये माँ है। जहाँ खत्म हुआ वो महिला के बारे में बता, ससुर की माँ है मतलब ये महिला पे आकर खत्म हुआ, ये माँ जो है महिला ही है।
तो कह रहा है आपसे तरण का उस महिला से, महिला का ये तरण कौन है जो आपको बताना है। ठीक है, तो देख पा रहे माँ जो है पिता का ये जो माँ का ये जो बेटा हुआ, इसका मतलब ये जो महिला का ये बेटा हुआ और बेटा का बेटी क्या हो गया, पोती। ग्रैंड डॉटर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, महिला का बेटा कौन हुआ, ये तरण का पिता, और तरण क्या इसका पुत्री है, इसका मतलब महिला का क्या हो गया, पोती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पासा दिया गया, हमेशा बोलते हैं कॉमन सरफेस को आप ढूंढिए। कॉमन सरफेस की बात करें तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, 6 यहाँ भी हमको दिखाई, 6 यहाँ भी दिखाई दिया। इन दोनों को हटा दीजिए, 2 कॉमन यहाँ लग गया, बच गया कौन, 1 और 3। 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट चला गया, विपरीत। ठीक है, आपसे प्रश्न क्या पूछा, करा 1 से 6 संख्या अंकित है, 6 सरफेस होती है, 6 सतह आपको दिया गया। करा जो संख्या 3 वाले विपरीत आएगा उस फलक की पहचान कीजिए। 3 का विपरीत कौन आएगा, 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। CGL 2022 का पूछा। यहाँ 2 कॉमन पैटर्न लगा, अगर एक कॉमन पैटर्न लगता तो फिर हम क्लॉक वाइज घूरते दोनों में। ठीक है, हर एक पार्ट में ये डाइस का प्रश्न आ रहा है और आपके हर एक एग्जाम्स में भी आ रहा है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने और प्रत्येक पार्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 करा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं। ये जो ट्रायंगल सर्कल के अंदर ये जो ऊपर से सट कर जो डायगोनल नीचे की तरफ आया ऊपर से, वो किस ऑप्शन में क्या है, अंतर्निहित है, मतलब छुपी हुई। ऑप्शन नंबर अगर किसकी बात करें, एक ही, तो यहाँ हमको सर्कल दिखाई दिया पर ऊपर से बीच से कोई लाइंस नहीं गई, इस सर्कल में नहीं मिलेगा। इस सर्कल में तो गई है पर बगल से गया, इस सर्कल में तो बीच से आया ये लाइंस, लेकिन यहाँ सर्कल का कोई ये जो संपूर्ण आकृति यहाँ बनाना चाहिए वो नहीं बनाया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी क्या है, बिल्कुल गलत। देख पा रहे होंगे, अगर बी की बात करें तो यहाँ सर्कल है तो यहाँ लाइंस छोड़ दी है, यहाँ सामने आया नहीं, इस सर्कल में भी नहीं आया है, तो यहाँ बीच से आया तो ऊपर वाले गायब कर दिए, इसलिए इसमें भी आकृति छुपी हुई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें, इस सर्कल में तो नहीं आया, पर इस सर्कल को आप ध्यान से देख पाएंगे तो बीच से ऊपर से नीचे तक एक लाइंस आई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी में देख पाएंगे तो सर्कल यहाँ हाफ है, हाफ में खत्म, यहाँ शंकरा है तो यहाँ से कोई लाइंस नहीं आई है, गलत। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करा दी गई विकल्प का चयन करें जो पैटर्न को अनुमति पूरा करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन यहाँ भरा जाएगा। तो देख पा रहे हैं ऊपर वाले 2 फिगर को उठाते हैं तो पहला तो जो तीर का निशान है ऊपर की तरफ है, फिर देखें अपोजिट हो गया, नीचे की तरफ हो गया। फिर देखें थर्ड में देखें तो ऊपर की तरफ हो गया, तो फिर यहाँ नीचे की तरफ मेरा आना चाहिए, तो यहाँ ऊपर की तरफ है, गलत। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, गलत, नीचे की तरफ। ट्रायंगल्स की मदद से, ये जो तीर की मदद है इसकी मदद से 2 ऑप्शन आप गलत कर पाए। फिर आप इसको लिख सकते हैं, देखिएगा तो एक कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे आना चाहिए, 3 कॉर्नर पे तो यहाँ भी आना चाहिए। 2 रेखा ऐसे कट का निशान दिया गया तो यहाँ भी 2 रेखा कट का निशान आना चाहिए। तो इस कॉर्नर पे 2 कॉर्नर यहाँ है, यहाँ देख पा रहे तो इस कॉर्नर पर कर दिया ही नहीं, ये बाएं की तरफ इस कॉर्नर पे आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आप कमेंट कीजिएगा कि टोटल 15 में से आपका कितना स्कोर रहा, और वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इसके, और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।